तो गुड़िया बाजी ने आती अपनी चालाकियां शुरू कर दी। जरूर उन्होंने ही अमर को ऑफिस भेजा होगा ताकि शारिक मोटर ठीक करवाए। ये कहाँ है सुलाद ने फिर मैं ताकि नहीं तुम रहने दो, वो यहीं से ऑफिस चली जाएगी। आई थिंक किचन में होगी और फहद भी वहीं है। जब दोनों साथ होते हैं तो उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता। ताकि मजबूरन ये जिम्मेदारी हमेशा के लिए हमारे गले में डल जाए। हमारी जो डिस्कशन हुई थी उसमें सारे पॉइंट्स आपने मेंशन किए थे, लेकिन अमन ने जो प्रेजेंटेशन बनाई है इसमें ना तो हमारे क्लाइंट की डिमांड पूरी हो रही है। हमजा, मैं तुमसे ना बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ये कैसे हो गया? मैं अमर को फोन करती हूँ। जी सिद्दीकी साहब, कराची की जो भी नेक्स्ट फ्लाइट है उसमें मेरी टिकट करवा दीजिए। नाजरीन, दीवार ड्रामे की कहानी अब इस मुकाम तक पहुंच चुकी है जहां आफिया के सामने हकीकत लाने के लिए शायद सिर्फ एक सबूत की जरूरत बाकी रह गई है, क्योंकि शाहीर और फाद अब अमर के साथ जो खेल खेल रहे हैं वो इतना वाज़ेह हो चुका है कि अगर आफिया ने अभी भी हकीकत ना समझी तो फिर वाकई ही हैरत होगी। सबसे पहले आते हैं शहीर और अमर के ऑफिस वाले मामले की तरफ। शहीर अपने मैनेजर को बुलाकर अमर की सबके सामने अच्छी खासी बेइज्जती करने का कहता है। मैनेजर अमर की इंसल्ट करने के साथ साथ ये भी कहता है कि आज तो तुम लेट आ गए हो, इसे आखिरी वार्निंग समझो, आइंदा अगर देर हुई ना तो मैं इस बात का भी लिहाज नहीं करूंगा कि तुम बॉस की शोर हो, मैं तुम्हें फौरन जॉब से फारिग कर दूंगा। वहाँ पर मौजूद मुलाजमीन भी अमर से कहते हैं कि मैनेजर ने जिस तरह सबके सामने तुमसे बात की है ना, बिल्कुल मुनासिब तरीका नहीं था। अमर मामला खत्म करने के लिए कहता है कि शायद गलती मेरी ही थी क्योंकि मैं ही लेट आया था, लेकिन मुलाजमीन इसे समझाते हैं कि गलती किसी की भी हो, किसी को सबके सामने इस तरह जलील करना दुरुस्त नहीं है। मैनेजर तुम्हें आराम से अलग जाकर भी कह सकता था। ये बात अमर के ज़हन में सवाल पैदा करती है कि आखिर इसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। दूसरी तरफ आफिया भी मैनेजर को इस तरह से अमर से बात करते देखकर अपने वालिद से नाराज हो जाती है और चाहती है कि मैनेजर को फौरन ऑफिस बुलाकर इसकी इस तरह से इंसल्ट की जाए और फिर सबके सामने अमर से माफी मांगने का कहा जाए। शहीर मैनेजर को बुलाकर इसे डांटता है और कहता है कि आइंदा अमर से इस लहजे में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैनेजर हैरत से शहीर की तरफ देखता है क्योंकि ये सारी हदायत इसको शहीर ने ही दी थी, लेकिन जब आफिया चाहती है कि मैनेजर सबके सामने अमर से माफी मांगे तो फाद फौरन बीच में आ जाता है। तो आफिया को समझाता है कि आखिर अमर को खुसूसी प्रोटोकॉल दिया गया तो बाकी मुलाजमीन समझेंगे कि इसे सिर्फ इसलिए रियायत मिल रही है क्योंकि वो बॉस का शोर है और इससे दूसरे मुलाजमीन के दिल में हसद पैदा होगा। नाजरीन, मुझे यहाँ पर आफिया की समझ पर वाकई ही हैरत हो रही है। अगर मैनेजर को अमर के सबके सामने बेइज्जती करते वक्त फाद को कोई और मसला नहीं था तो फिर माफी के वक्त इसे बाकी मुलाजमीन की जेलसी क्यों याद आ गई। यहाँ पर आफिया को कम अज कम एक लम्हे के लिए जरूर सोचना चाहिए था कि फाद आखिर किसका साथ दे रहा है और क्यों दे रहा है। और मेरे ख्याल में इस पूरी साजिश का पर्दा फाश करने के लिए सबसे बेहतरीन मौका यही होगा कि वही मैनेजर शहीर की हकीकत आफिया के सामने लेकर आए। अगर वो शहीर की वो बातें भी रिकॉर्ड कर ले जिसमें शहीर इसे अमर के खिलाफ सख्ती करने और सबके सामने इसे जलील करने का कहता है और इसकी हर गलती की इतला देने का हुक्म देता है, तो आफिया के पास अपने वालिद के खिलाफ एक वाज़ेह सबूत भी आ जाएगा। वैसे तो मुझे इरम से भी यही शिकायत है क्योंकि बासत ने इसे बार बार कहा है कि आफिया को शहीर की हकीकत बताओ, लेकिन वो अभी तक ना जाने किस सही वक्त का इंतजार कर रही है। दूसरी तरफ हमजा भी अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किलात मरहले से गुजर रहा है। वो चाहने के बावजूद सादिया को किंजा के साथ अपने निकाह की हकीकत नहीं बता पा रहा। इधर किंजा मुसलसल हमजा से तलाक मांग रही है ताकि वो अपनी पसंद के लड़के से शादी कर सके, लेकिन हमजा इसके मुतालबे को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो भी फुप्पो की दी की कसम की वजह से। हमजा के कराची वापस आने के बाद किंजा खुदकुशी की कोशिश करती है, जिसके बाद इसकी माँ हमजा को इमरजेंसी में दोबारा इस्लामाबाद जाने का कहती है। हमजा सादिया से कहता है कि एक ऐसी बात है जो वो इसे बताना चाहता है, लेकिन वो ये बात सुकून से बताना चाहता है क्योंकि इसे डर है कि सादिया कहीं नाराज ना हो जाए। लेकिन फिर हमजा सिर्फ इतना बताता है कि वो अमेरिकन नेशनल है और इसको अपनी फुफ्फो की बेटी के साथ अमेरिका जाना होगा। साद ये सुनकर हैरान रह जाता है क्योंकि हमजा ने इसे कभी अपनी नेशनैलिटी के बारे में नहीं बताया और अपनी कजन के साथ अमेरिका जाने के पीछे क्या वजह हो सकती है इसके बारे में भी कोई तफसील नहीं बताई। अब हमजा दोबारा इस्लामाबाद जाने लगता है तो सादिया से कहता है कि वो यहाँ घर पर ही अकेली ना रहे, हो सके तो अमर को अपने पास बुला ले, लेकिन सादिया कहती है कि वो खुद वहीं चली जाएगी
क्योंकि मारिया भी तो वापस जा चुकी है ना। और नाजरीन, मारिया का वहां वापस पहुंचना एक नए हंगामे को जन्म दे देता है। शाहरुख मारिया को देखते ही भड़क जाता है। वो इसे अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार समझते हुए धमकाने लगता है कि तुम्हारी यहाँ पर आने की जुर्रत कैसे हुई। इसी दौरान गुड़िया बाजी भी घर पहुंच जाती है और शाहरुख को मारिया से इस लहजे में बात करते हुए देखकर गुस्से में आ जाती है। वो इसे साफ खबरदार करती हैं कि अगर इसने दोबारा मारिया से बदतमीजी की या इस घर से निकालने की कोशिश की तो इस बार इसके खिलाफ बाकायदा पक्की FIR दर्ज होगी। लेकिन नाजरीन, शाहरुख शायद ये भूल चुका है कि अभी कुछ दिन पहले ही गुड़िया बाजी इसकी और इसके सास की जमानत के लिए 10 लाख रुपये खर्च कर चुकी है। इसके बावजूद शाहरुख उल्टा गुड़िया बाजी से ही बदतमीजी शुरू कर देता है कि इसे रखो अपने पास और खुद भी आए दिन मुंह उठाकर यहाँ ना पहुंच जाया करो। अमर ये बात बर्दाश्त नहीं करता और फौरन अपनी बहन के दिफा में आगे बढ़ता है। लेकिन शाहरुख एक बार फिर अमर का गिरबान पकड़ लेता है और फिर सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो जाती है। गुड़िया बाजी अमर को छुड़वाने की कोशिश करती है तो शाहरुख इन्हें जोर से धक्का दे देता है। गुड़िया बाजी दूर जाकर गिरती है। ये देखकर शाहरुख एक लम्हे के लिए परेशान जरूर हो जाता है, लेकिन लगता है कि इस बार गुड़िया बाजी को चोट आती है और इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाने की जरूरत पड़ जाती है। और अगर ऐसा हुआ तो नाजरीन, हमजा की मुश्किलात भी मजीद बढ़ जाएंगी। वो पहले ही किंजा के मामले की वजह से इस्लामाबाद पहुंचा हुआ है और वहां पहुंचते ही जब इसे सादिया के अस्पताल पहुंचने की खबर मिलेगी तो इसे दोबारा फौरन वापस आना पड़ेगा। वाकई हमजा की जिंदगी में एक अजीब चक्कर में फंस गई है। एक तरफ किंजा है तो दूसरी तरफ सादिया के घर के मसाइल और अब ये मामला भी। मेरी यहाँ पर एक प्रोडिक्शन ये है कि अगर गुड़िया बाजी हॉस्पिटल जाती है तो मुमकिन है कि सादिया और हमजा की जिंदगी में एक और बड़ा इंकशाफ सामने आ जाए। अगर हॉस्पिटल में ये मालूम हो कि सादिया प्रेग्नेंट थी और इस हादसे का इस पर भी कोई असर पड़ता है तो ये सूरत हाल इन दोनों के लिए इंतहाई परेशान कुन हो सकती है। अलबत्ता ये सिर्फ प्रोडिक्शन है, देखना होगा कि क्या वाकई ही कहानी इस तरफ जाती है या नहीं। और नाजरीन, अब सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि आफिया को आखिरकार अपने वालिद और फाद की हकीकत नजर आ जाएगी कि कहीं एक साथ से यही खेल खेला जा रहा है कि अमर को नीचा दिखाया जाता है, आफिया के ज़हन में गलतफहमियां पैदा की जाती हैं और शहीर मुसलसल अपने दामाद को बर्दाश्त करने का दिखावा करते हुए इसे अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा रहा है। अब अगर आफिया को वो सबूत मिल जाता है जिससे इसे मालूम हो जाए कि शहीर और फाद मिलकर ये सब कर रहे हैं तो कहानी वाकई एक ज़बरदस्त मोड़ ले सकती है। और दूसरी तरफ शाहरुख और नाज़नीन को भी अपने किए का हिसाब अब मिल जाना चाहिए, क्योंकि दूसरों की जिंदगियों को बर्बाद करने वाले किरदार जब खुद मुश्किलात में फंसेंगे तब ही इन्हें शायद अंदाजा होगा कि इन्होंने मारिया, गुड़िया बाजी और अमर के साथ क्या क्या किया है। बस अब मेरी यही ख्वाहिश है कि ड्रामा मजीद गैर जरूरी तौर पर ना खींचा जाए, शहीर और फाद की हकीकत सामने आ जाए, नाज़नीन और शाहरुख को अपना अमाल का अंजाम मिले, हमजा सादिया को मुकम्मल सच बताए और आफिया आखिरकार अमर के साथ खड़ी हो और अपने बाप को छोड़ दे। क्योंकि अब कहानी को मजीद उलझाने की बजाय इन तमाम राजों का हिसाब होना चाहिए और शायद इस हिसाब के बाद ये ड्रामा अपने असल इख्तिताम की तरफ बढ़ सकता है। तो नाजरीन, आपको आज की हमारी प्रेडिक्शन कैसी लगी? अगर रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।